हेलो एवरीवन, आई एम तुषार एंड वेलकम बैक टू व्हील पावर। चलिए कंटिन्यू करते हैं ऑल अबाउट इंजन सीरीज को, जिसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार का इंजन कैसे वर्क होता है और वो कैसे पावर जनरेट करता है। आज हम लोग बात करेंगे पेट्रोल और डीजल इंजन्स के बारे में। देखते हैं दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। लेट्स फाइंड आउट। चलिए बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ के बारे में। तो पेट्रोल और डीजल इंजन्स लगभग सेम है। दोनों भी 4 स्ट्रोक में काम करते हैं, इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। व्हेन इट कम्स टू डिफरेंसेस, वो डिफरेंस इन दोनों की लिक्विड प्रॉपर्टीज़ के वजह से है। तो चलिए जानते हैं इन लिक्विड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। अगर सराउंडिंग हीट बढ़ाई जाए तो कौन से लोएस्ट टेम्परेचर पे ये लिक्विड खुद से बर्न होगा। तो पेट्रोल का है 280 डिग्री सेल्सियस और डीजल का है 210 डिग्री सेल्सियस। तो डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल से काफ़ी कम है। दूसरी प्रॉपर्टी है पेट्रोल हवा में इजीली मिक्स हो जाता है और डीजल इतनी जल्दी से मिक्स नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी है पेट्रोल इज़ हाईली फ्लेमेबल। तो पेट्रोल बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, बट डीजल इतनी जल्दी बर्न नहीं होता। इवन इफ़ यू प्रोवाइड द एक्सटर्नल स्पार्क, डीजल अच्छी तरह से बर्न नहीं होगा। चौथी प्रॉपर्टी है कंप्रेशन रेशियो। डीजल इंजन्स का कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई होता है। तो मान लो ये आपका सिलेंडर का टॉप है, तो डीजल इंजन्स का कंप्रेशन यहाँ तक हो सकता है, मतलब पिस्टन यहाँ तक जाएगा। लेकिन पेट्रोल इंजन्स का कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन्स के कंपेयर थोड़ा कम होता है, तो शायद कंप्रेशन यहाँ तक होगा और पिस्टन यहीं तक पहुँचेगा। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करके ही डीजल इंजन स्लाइटली डिफरेंटली बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है इग्निशन। तो पेट्रोल इंजन्स आर कॉल्ड एज स्पार्क इग्निशन इंजन्स एंड डीजल इंजन्स आर कॉल्ड एज कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल इंजन्स में स्पार्क प्लग यूज़ होता है इग्निशन के लिए और डीजल इंजन्स में कंप्रेशन यूज़ होता है इग्निशन के लिए। तो डीजल इंजन्स में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, डीजल अच्छी तरह से हवा में मिक्स नहीं होता, तो इनटेक स्ट्रोक में सिर्फ एयर को अंदर लिया जाता है, ना कि डीजल और एयर का मिक्सचर लिया जाता है। तो एयर अंदर आती है और कंप्रेशन स्ट्रोक में सिर्फ एयर को कंप्रेस किया जाता है और एयर को इस हद तक कंप्रेस किया जाता है कि सिलेंडर का टेम्परेचर इतना बढ़े कि वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर चला जाए। सो लगभग 600-700 डिग्री सेल्सियस तक वो चला जाता है। तो उसके बाद डीजल को स्प्रे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। और वो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो डीजल को इतने प्रेशर से इंजेक्ट करता है कि डीजल का मिस्ट फॉर्म होता है, मतलब डीजल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं और वो पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली बर्न होते हैं, क्योंकि सिलेंडर का टेम्परेचर ऑलरेडी डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर जा चुका है, जो 210 डिग्री सेल्सियस है। सिंपल सी बात है, स्पार्क प्लग डीजल इंजन्स में काम नहीं करने वाला, क्योंकि डीजल स्पार्क प्लग से इग्नाइट नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट एज फ्लेमेबल एज पेट्रोल। तो क्या कंप्रेशन इग्निशन पेट्रोल इंजन्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? यस, सम एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन, बट अभी तक वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। उसका कारण ये है कि पेट्रोल इज़ हाईली फ्लेमेबल। अगर कंप्रेशन इग्निशन यूज़ किया जाए तो सिलेंडर का टेम्परेचर इतना बढ़ सकता है कि पेट्रोल इतना क्विकली बर्न होगा कि वो स्ट्रोक ही शायद कंप्लीट ना हो या फिर इंजन टोटली डैमेज हो जाए। चलिए बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टर के बारे में, जो अब डीजल को बहुत ही हाई प्रेशर से सिलेंडर में स्प्रे करता है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। जो आपने पढ़ा होगा काफ़ी सारे ब्रोशर्स में या एड में आपने देखा होगा कि आपको बताया जाता है कि इस कार में डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, ये आपको अभी पता चल गया होगा कि वो एक नोज़ल है जो आपके फ्यूल को सिलेंडर में स्प्रे करती है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ डीजल इंजन्स तक लिमिटेड नहीं है। आजकल की सारी टर्बो पेट्रोल कार्स में आपको डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे व्हील पावर विद तुषार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।